ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात चल रही थी क्रिकेट के शहंशाह की, क्रिकेट के बादशाह की। और भी काफ़ी सारे शब्द हैं जो नए नए गढ़े जाते हैं, लेकिन सभी शब्द सचिन तेंदुलकर के आगे फीके साबित होते हैं। फिलहाल बात कर रहे थे सचिन के 100वें शतक की। दरअसल जिस तरीके से लोगों को इंतजार था, साल भर का एक अर्जा हो गया था सचिन के महाशतक को लेकर के। सचिन पर प्रेशर काफ़ी सारा बन चुका था, लेकिन आज सचिन ने जो इनिंग खेली है सभी का मुंह बंद कर दिया। शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप मुकाबले में सचिन ने अपना 100वां महाशतक जब पूरा किया तो पिछले काफ़ी महीनों से सचिन के साथ क्रिकेट प्रेमी भी महाशतक के जो इंतजार में थे उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस मैच में भारत ने सचिन के महाशतक की बदौलत 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 289 रन बनाए। इस मैच को अगर इतिहास में याद किया जाएगा तो सचिन के 114 रनों के लिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सचिन अपना 100वां शतक पूरा करने के बाद ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वाकई में उनकी मेहनत, उनका एक लंबे समय का जो एक अंतराल था जिसमें उन्होंने लगातार अपनी एक प्रदर्शन दिखाया, उसकी वजह से ही आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। This is a special moment. We are all very, very lucky. We are all very, very fortunate to be able to watch this moment. Not even sure whether hundreds in international matches. This is incredible. It's come with a deftly placed single, and everybody in the dressing room get up to applaud. This is an incredible moment. This is a special moment. We are all very, very lucky. We are all very, very fortunate to be able to watch this moment. Not even sure whether we'll ever see a moment like this in the game again. 100 hundreds. और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेटर रोहित झालानी। रोहित, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक लंबा क्रिकेट उनका करियर रहा है, क्या लगता है आपको एक लंबा अरसा उन्होंने खेला? अधिकतर जो प्लेयर्स हैं, अधिकतर क्रिकेटर हैं, उनका इतना लंबा एक करियर नहीं हो पाता। कम से कम क्रिकेट जैसे खेल में जहां पर कि चोटें लगना एक किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है, सचिन का इतना लंबा एक करियर चला चोटों से, जहां और खिलाड़ी परेशान होते हैं, उन्हें बीच में अपना करियर कई बार उनका खत्म भी होता है। क्या लगता है आपको सचिन इतना लंबा कैसे उन्होंने अपने इस करियर को खींचा? देखिए, ऐसा नहीं सचिन फिटनेस से या इंजरी से नहीं जूझे। बैक की इंजरी है, उनके टेनिस एल्बो का इंजरी है, और भी कई इंजरीज उनके साथ लगी रही, लेकिन उनका डेडिकेशन जो था गेम के लिए, जो उनकी मेहनत और जो समर्पण था, उसने हर बार उस इंजरी से, उस कंडीशन से उनको ओवरकम किया है। तो जो सचिन में महान चीज़ है वो यही है कि उनकी मेहनत, और मेहनत हर पहलू पे, अपनी बैटिंग पे उन्होंने अपनी बॉलिंग में करिश्मा दिखाया है। ही इज़ अ गुड फील्डर ऑल्सो। अपनी फिटनेस से बहुत मेहनत की है, क्योंकि 22 साल इस कंडीशंस में और इस क्लास पे सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फिटनेस मांगता है। और अभी भी सचिन फिटनेस में किसी से कम नहीं लगता है। आप देखेंगे मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो गया, या फील्डिंग में हो गया, क्लोज कैचिंग हो गई, सचिन अब भी लाजवाब हैं। दैट मीन्स उनकी एक मेहनत है, एक डेडिकेशन है गेम का, जिसके लिए वो सचिन अब तक सचिन को बनाए रखा है ग्राउंड पे। सचिन की मेहनत काफ़ी, वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि सचिन ने आज जो बात कही अपने 100वें शतक के बाद, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने अपने सपने के हमेशा पीछे रहे, अपने ड्रीम को हमेशा चेस किया, तभी जाकर के वो इस मुकाम पर पहुंच पाए। आज दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी कुछ लोगों से बात कराई थी। अब फिलहाल हमने कुछ देर पहले विख्यात ड्रमर शंकर शिवमणि से थोड़ी देर पहले बात की थी, फोन लाइन पर बात की थी। उन्होंने सचिन को शुभकामना देने के साथ ही अपने म्यूजिकल अंदाज में सचिन को बधाई दी। What are your reaction on Sachin's 100th century? Oh my God! Finally, my brother Sachin has done. I am very happy, and I have to wish him the century as a long time due, and God is kind enough. He has shown for Sachin the beautiful thing today. We are really proud. शिवमणि साहब, आप कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हैं उनके लिए? Music takes Sachin. Congratulations, brother. This is Anandan Sivamani. विख्यात ड्रमर शिवमणि, उन्होंने एक अपने तरीके से अलग से एक म्यूजिकल सचिन को कह सकते हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दी है। सभी लोग अपने अलग अलग तरीकों से सचिन को मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरे भारत में जश्न का माहौल है। जैसे ही सचिन अपने महाशतक के पास पहुंच रहे थे, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी और लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही 100वां रन उन्होंने पूरा किया, वैसे ही जश्न शुरू हो गया। ये दृश्य उस वक्त के जब
लोग इंतजार कर रहे थे सचिन के। जोधपुर के दृश्य हैं, जोधपुर के अलावा सभी जगहों से ऐसे हमारे पास पे खबरें आई हैं, सभी जगहों से ऐसे दृश्य आए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही सचिन ने अपना सैकड़ा पूरा किया, मुबारकबाद का दौर शुरू हो गया। इसे साबित कर दिया है कि सचिन के मुकाबले कोई क्रिकेटर नहीं, सचिन इज द ग्रेट। इस देश के लिए ऐतिहासिक होगा और विशेष और सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा होगा। इस 1.25 साल का इंतजार में आज का दिन बहुत ही अहम और आनंद में है। बनाई और अपना 100वां सैकड़ा बनाया, इसलिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई उसको और उसके परिवार को। तो सचिन ने अपना एक 100वां शतक पूरा किया। रोहित, जिस तरीके से अभी बात की जा रही है सचिन को लेकर के, काफ़ी दिनों से ये उम्मीदें लगाई गई थी। अब जब सचिन अपना शतक पूरा कर चुके हैं, आपने आज का मैच भी देखा, आज के मैच की खास बात क्या लगी आपको? देखिए, आज का जो विकेट था बड़ा स्लो विकेट था, तो इस विकेट पे इंडिया को सेफ होने के लिए 275 टू 80 का टारगेट बहुत ज़रूरी था। सचिन ने शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करी और बाद में उसे पूरा एक बोलता है कि बड़ा अच्छा रफ्तार दिया अपनी इनिंग को और बड़ा अच्छे मुकाम तक पहुँचाने में बड़ी अच्छी हेल्प की इंडिया की। तो सचिन की बैटिंग आज 100वां शतक था, इसलिए बड़ी एक विशेष बैटिंग हो गई है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आज बैटिंग इस विकेट पे प्लान करी है वो देखने लायक थी। जी, सचिन की बैटिंग हमेशा ही खास होती है, लेकिन इस बार जो बैटिंग की गई, एक बार हम आपको फिर से वो दृश्य दिखाते हैं कि जब सचिन ने अपना 100वां शतक पूरा किया और उस शतक के साथ ही उन्होंने अपना नाम विश्व कीर्तिमान में दर्ज करा दिया है। आपको दिखाते हैं वो दृश्य, देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सचिन ने जब 100वां शतक पूरा किया उसके बाद अपने साथियों के साथ सचिन 100वें शतक की दहलीज पर जब थे, This is incredible. It's come with a deftly placed single, and everybody in the dressing room get up to applaud. This is an incredible moment. This is a special moment. We are all very, very lucky. We are all very, very fortunate to be able to watch this moment. Not even sure whether we'll ever see a moment like this in the game again. 100 hundreds. He is extremely proud to be part of the show, part of the Sachin Tendulkar. हमारे साथ अभी कृष्ण कुमार हैं। कृष्ण, जिस तरीके से आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, सचिन को एक भारतवासी, आम भारतवासी, वो किस तरीके से देखता है? क्या उसके दिमाग में आता है सचिन की बैटिंग को देख करके? क्योंकि भारत के जितने भी जो लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं उनका आदर्श सचिन हुआ करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या सोचता है एक आम इंसान? जी बिल्कुल दीपक, सचिन तेंदुलकर को भारत में भगवान की तरफ देखा जाता है, क्रिकेट का भगवान। और वास्तव में एक बच्चा जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसके दिमाग में बस सचिन ही छाया हुआ रहता है। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं बड़ा होकर सचिन जैसा खिलाड़ी बनूं, और वास्तव में वो क्यों ना सोचे। ये भी सबसे बड़ा पहलू है कि 1989 नवंबर 1989 से लेकर के और आज 2012 तक जिस व्यक्ति ने क्रिकेट के लिए अपने आप को समर्पित किया, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से एक लंबे समय से पूरे देश से मांग उठती रहती है कि भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी दिया जाए। साथ ही साथ पूरा देश भी यही चाहता है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे जाए। रोहित, सचिन अब ये मांग, जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत रत्न की मांग भी काफ़ी उठती है। अवार्ड्स को छोड़ दें, सम्मानों की बात छोड़ दें, लेकिन हिंदुस्तान के क्रिकेट में, क्योंकि किसी भी एक क्रिकेटर जब शुरू करता है तो उसके सामने कुछ आदर्श होते हैं। भारत के क्रिकेट में सचिन एक कितना तरीके से भारत के क्रिकेट को, पूरे क्रिकेट को प्रभावित किया। ये कहें कि हिंदुस्तान की, जैसे एक वक्त था वेस्ट इंडीज की जब बॉलिंग, जब फास्ट बॉलिंग थी तो उसको देख करके सारी टीम्स अपनी प्लानिंग करती थी। क्या लगता है आपको, सचिन ने किस तरीके से अपने दौर के क्रिकेट को प्रभावित किया है? देखिए, सही बोल रहे हैं आप। जो आज एक मैच होता है तो दूसरी टीम की प्लानिंग सचिन से शुरू होती है। सचिन का विकेट पर रुकना, उसका वहाँ खड़ा होना दूसरी टीम के लिए एक बहुत, बोलते हैं एक इजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि आज प्लानिंग यदि होती है तो सचिन से शुरुआत होती है। पहले कि उसे शांत कैसे किया जाए या सचिन को कैसे रोका जाए, कैसे आउट किया जाए। और सचिन का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो टेक्निक है, जो उनका गेम है, ये सब जानते हैं कि यदि वो विकेट पर रुक गए तो किसी भी टीम के लिए, किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए बहुत मुश्किल होगा बचाना। एक बात और, जैसे आमतौर पर माना जाता है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो दिमाग से क्रिकेट खेलते हैं और दिमाग में कम से कम वो ऐसी चीज़ें बीच में लेके आ जाते हैं जिससे कि खिलाड़ी का ध्यान भंग हो। आमतौर पर कई बार कोशिश की जाती है, सचिन के साथ में भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन सचिन ने हर बार अपने बल्ले से उनको जवाब दिया है। कभी भी इस तरीके की कोई ये घटना नहीं की है?
देखिए ये इस महान बल्लेबाज की महानता है कि उन्होंने कभी मुंह से या अपने शब्दों से या एटीट्यूड से किसी चीज़ को रिप्लाई नहीं किया है। हर जगह उन्होंने परफॉर्मेंस को, अपने क्रिकेट को बेस रखा है आपको रिप्लाई करने के लिए। एक आखिरी सवाल मैं जो पूछना चाहूँगा, अब सचिन के लिए आगे क्या है? सचिन के लिए अगला कौन सा रिकॉर्ड या कौन सा एक कीर्तिमान है जिसका भी इंतजार कर रहे हैं, या सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी? देखिए सचिन के लिए मैंने पहले बोला कि जो मैं मानता हूँ सचिन खेल रहे हैं कि बिकॉज ही लव्स द गेम। क्रिकेट के लिए जो प्यार है, जो उनका एक बोल सकते हैं एक भूख है क्रिकेट की, तो सचिन के लिए कुछ भी बोलना कि उनकी लिमिटेशंस क्या है या उनकी एम क्या है, हरदम वो बोलते हैं कि नंबर्स आर नॉट माई मैटर। मैं हरदम फिगर्स के लिए या रन्स के लिए नहीं खेलता, मैं गेम एंजॉय कर रहा हूँ, मैं उसके लिए खेल रहा हूँ। तो मैं भी ये मानता हूँ कि जब तक सचिन एंजॉय कर रहे हैं, तक वो फिट महसूस कर रहे हैं, वो खेलेंगे और खेलना चाहिए, क्योंकि उनको खेलते हुए देखना ही हम सबके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। सचिन को खेलते हुए देखना हम सभी के लिए एक गौरव की बात भी है, एक शान की बात भी है, और एक उनकी इनिंग देखना एक अलग ही अपने आप में मज़ा भी है। आज का मुद्दा में इस खास प्रोग्राम में, सचिन के महाशतक के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जो गेस्ट थे उनका काफ़ी सारा धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी सचिन इसी तरीके से नए नए कीर्तिमान बनाते रहेंगे, दर्शकों को अपनी बैटिंग का जौहर दिखाते रहेंगे। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं क्या कहती है कवि की कलम। अरमान ले हथेली पर बढ़ता चला गया, जो बार बार झुकता है उसके आगे आसमान। भारत का मस्तक है, तिरंगे की शान है तू, सचिन तुझे करता है प्रणाम ये जहान।